जय हिंद। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत जो है चैप्टर जो 13 है सांख्यिकी, ये मैंने स्टार्ट किया था। और सांख्यिकी के अंतर्गत जो प्रश्नावली 13.1 था वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए। लगभग 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो है जिसमें सभी प्रश्न कंप्लीट करा दिया है मैंने। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.2। ठीक है, और प्रश्नावली 13.2 से पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, किस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं और इसमें क्या निकालने वाले हैं। ठीक है, तो पहले सीखेंगे, उसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। 13.2 को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले जानना है बहुलक। किसके बारे में? बहुलक, जिसे बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। सबसे पहले यही जानेंगे कि आखिर में बहुलक क्या होता है। अगर यहाँ पे शब्द देखोगे तो यहाँ पे है बहु, मतलब ज्यादा। ठीक है, मतलब कोई अगर संख्या की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई है ना, मतलब कोई भी संख्या हो जिसकी आवृत्ति बार बार हो, यानी कई जगहों पे हो या सबसे ज्यादा हो, वो बहुलक कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल सुनिएगा, जैसे देखिए 4, 3, 6, 3, 2, 3, 5। अभी आपको ये दिखाई दे रहा है अलग अलग सभी संख्याएं एक। ठीक है, इसमें पूछा जाए कि इसमें बहुलक क्या है, तो बहुलक मैंने क्या बताया कि जो संख्या ज्यादा बार आई है वही बहुलक होती है। तो आप देखोगे इसमें कौन सी संख्या ज्यादा बार आई है, तो हमको दिखाई दे रहा है 3, 3, 3। ये सबसे ज्यादा बार आई है, तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलक 3 हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमको बता दें कि इस प्रश्नावली के अंतर्गत जो 13.2 है, इसके अंतर्गत इतना सिंपल नहीं पूछे जाने वाला। आपके सामने सारणी दिया रहेगा और उस सारणी के थ्रू आपको सॉल्व करना है। तो चलिए मैं एक सारणी बनाता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने दे दिया 40 से 45, दूसरा दिया 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70। मैंने ऐसे लिख दिया। चलिए इसके बाद एक और दूसरा दिया रहेगा, क्योंकि हर एक चीज में 2 ही दिया रहेगा, तो दूसरा सारणी आपका होगा इसी में, है ना। दूसरा यहाँ पे नंबर दिया होगा। मान लेता हूँ यहाँ पे दे दिया 6, 7, 10, 15 और यहाँ पे कर देता हूँ 8। ठीक है, ठीक है, और एक कर दिया मैंने 4। ठीक है, ये हमारा बन गया एक सारणी। ठीक है, तो बहुलक जब भी ज्ञात करना हो तो हमने एक बात तो समझ लिया कि जो संख्या ज्यादा बार आई है वही हमारी बहुलक होती है। ये बात समझ में आ गया। तो बहुलक निकालने के लिए आपको इस प्रश्नावली में ऐसे सारणी दी जाएंगी और इसी सारणी का आपको बहुलक निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे, ध्यान सुनिएगा। मैं एक फार्मूला लिखता हूं और उसके बाद समझाता हूं कि फार्मूले का प्रयोग कैसे करना है। बहुलक बराबर याद रखिएगा L प्लस F1 माइनस F0 ब्रैकेट में कर दीजिएगा बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई H। ये आपको लिख देना है। आई बात समझ में? यानी L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई H। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें मान क्या क्या है, तो देखिए पहले तो आपको यही याद रखना है कि बहुलक का सूत्र क्या है। ये आप अगर याद रखते हो ना, ठीक है, तो आप इस सारणी वाले प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि आखिर में L क्या है, F1 और F0 क्या है और F2 क्या है और H क्या है, ये तो मैं आपको समझाने वाला हूँ ही। तो पहले ये फार्मूला याद हो गया क्या? L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1
माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। याद रखिएगा, देखिए F1 और F0 दोनों नीचे सेम है, बस आगे 2 से गुणा कर देना है और माइनस करके F2 लिख देना है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगी। चलिए अब इस सारणी में देखते हैं कि इस सारणी में कौन कौन सा क्या है, आपको कैसे करना होगा। देखिएगा, जब भी बहुलक निकालना होगा सारणी का, तो सबसे पहले जो दूसरी बॉक्स है ना, उस दूसरे बॉक्स में कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी है, वो पहले देखना होगा। तो देखिए इसमें क्या है, 6, 7, 10, 15, 8, 4। हमको दिख रहा है कि 15 वाला क्या है, बड़ा है। ये बात समझ में आ गया। ये वाला क्या है, हमें दिख गया कि ये वाला 15 बड़ा है। तो 15 बड़ा है तो 15 वाला पूरा बॉक्स ले लेंगे जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। आई बात समझ में, आपको समझ में आ गया। चलिए, तो जब ये 15 वाला बड़ा है तो जो बड़ा लोगे आप, ये हमारा होगा F1। क्या होगा, F1। दिमाग में बैठा लीजिएगा, जो इसमें से बड़ा होगा वो वाला पूरा सारणी एक ले लेनी है, तो वही होगा हमारा F1। और F1 से जस्ट ऊपर होता है F0। क्या होता है, F0। और F1 से जस्ट नीचे होगा आपका F2। याद रखिएगा यही 3 चीज़। क्या चीज़, F1 कहाँ से आया, तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो F1 है, और F1 से जस्ट ऊपर क्या है, F0 है, और F1 से जस्ट नीचे क्या है, तो F2 है। आई थिंक तीनों समझ में आ गया। चलिए, तो F1 F0 आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं कि L क्या है। देखिए L क्या है, L ये है कि जो F1 था ना, ठीक है, ये पूरा इसकी सारणी का जो आगे यहाँ पे न्यूनतम है दिख रहा है, ये 55 छोटा वाला है ना, 60 भी है और 55 है, 55 से लेकर 60 तक। तो जो ये निम्न सीमा है 55, वही आपका L है। तो L बराबर क्या हो गया, निम्न सीमा। याद रखिएगा, निम्न सीमा। ठीक है, तो L जो क्या है, निम्न सीमा है। ये बात समझ में आ गया। तो ये L आपका हो गया है ना, ये वाला क्या है, L हो गया। अब चलिए देखते हैं H क्या है। तो H बराबर, अब देखिए ये है आपका निम्न सीमा क्योंकि छोटा है, और ये है आपकी उच्च सीमा क्योंकि बड़ी है। तो H कहता क्या है कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए तो H का मान आ जाएगा, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, क्या चीज, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये H का मान निकल जाएगा। यानी ये वाला क्या है, जिसका F1 रहेगा ना उसी का सारणी लीजिएगा। अब इसके बाद आप ये बहुलक निकाल सकते हैं, जो मान दिया है हमने बता दिया कैसे निकालना है, आप रख लीजिए। चलिए अब इस प्रश्न को, इस सारणी को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर में बहुलक का मान कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें, इस प्रश्न में हमको दिख गया कि ये 15 बड़ा था, तो F1 का मान कितना दिया है, F1 बराबर 15, F0 बराबर कितना दिया है 10, और F2 बराबर आपका कितना हो गया, 8 हो गया, है ना, 8 हो गया। चलिए L बराबर कितना हो गया, देखिएगा L बराबर हो गया छोटा वाला 55। चलिए, और H बराबर कितना हो गया, तो देखिएगा 60 में से 55 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। ये हमने सब मान लिख दिया। अब बहुलक लिखेंगे, ये बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर क्या होगा, L प्लस, ठीक है, ये फार्मूले पर रखते हैं, L प्लस, L का मान 55 है तो रखूंगा 55 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0। F1 कितना है 15 और F0 है 10, तो 15 माइनस 10 बटे में 2F1 यानी 2 गुणे 15 माइनस F0 कितना है 10, फिर से माइनस F2, F2 कितना है 8 है तो रख दूंगा 8, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, मल्टीप्लाई H, यानी H का मान कितना है तो आपका 5 है, H बराबर 5 है तो रख दिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, 55 प्लस 15 में से 10 गया तो बचा आपका 5 बटे में 15 दूना 30, 30 में से 10 गया 20, 20 में से 8 गया 12, तो लिख दूंगा 12, गुणे कितना है आपका 5। अब ये हो जाएगा 55 प्लस, है ना, 5 5 6 25, 25 बटे है ना 12, कितना हो जाएगा 25 बटे 12। अब 25 में 12 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 12 दूना 24, 1 बचा और दशमलव यहाँ बैठाएंगे 0, तो दशमलव फिर 0 फिर 100, 12 8 96, ठीक है, यानी 2.08 करके आएगा। आप कर लीजिएगा, देख लीजिए, मैं करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ऐसे 12 से, तो 12 दूना 24 आ गया, ठीक है, 12 दूना कितना हो गया 24 हो गया,
ठीक है, और यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ पे आएगा 0, भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा करके यहाँ पे 0 करेंगे और 12 × 8 = 96, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब क्या हो जाएगा, 55 + 2.08 ऐड करोगे तो हो जाएगा 57.08, यानी बहुलक कितना आ गया, 57.08। यानी आपके सामने जैसा भी सारणी हो, बस आपको यही कॉन्सेप्ट अपनाना है, उसके बाद आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा इस प्रश्नावली यानी 13.2 का इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। आप कैसे बहुलक निकालोगे आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रश्नावली स्टार्ट करने वाला हूं और उसमें आराम से आपको प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे प्रश्नों को किया जाता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।